ऐसा कोई भी देश नहीं, ऐसे किसी भी धरती के देश पे डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जो मीडिया का सामना नहीं कर सके, जिसके पास उनका जवाब नहीं, जिसको इतना डर लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, जो कांपता हो, मीडिया को छोड़ के भागता हो, गिलास पीता हो, कांपने लग जाता हो। इसका क्या मतलब है कि कितनी बातें छुपी हुई हैं जिसको डर लगता है उसका जवाब देने में। ये देश की कोर्टें फेल हुई, ये पूरा देश और पार्लियामेंट फेल हुई, आरटीआई का पूरा महकमा फेल हुआ कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट ये देश देखना चाहता और देश को दिखाया नहीं। और इस देश पे बहू को दिखा के मुंह दिखाई इकट्ठा कर लिया पूरे देश से और बहू का मुंह दिखाया नहीं। तो एक प्रधानमंत्री, ये आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, किसी इस कहानी को पढ़ के अगली जनरेशन जब पूछेगी तो हम सब लोगों की नई जनरेशन पूछेगी कितने डरे हुए थे या नालायक थे हमारे बुजुर्ग। और इस देश का प्रधानमंत्री नकली सर्टिफिकेट दिखाता है, नकली डिग्री दिखाता है और पूरा देश चुप है। इससे साबित होता है कि ऐसी इमरजेंसी या इतनी नपुंसकता तो शायद अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं रही होगी। इस देश में कोई कन्वर्जन बंदूक की नोक पे नहीं हुआ, लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको फ्रेटर्निटी भाईचारे से बाहर रखा गया, उनको इंसानी तौर पर मानवीय आधार पर जीने नहीं दिया गया। उसी का नाम है कन्वर्जन इस देश में, और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। देश का कोई भी काम है, देश में जितने लोग गोलियों से मारे जाते हैं, ये बताता है कि कितनी तानाशाही, कितनी घटिया सरकार या कितनी घटिया व्यवस्था है देश के अंदर। जो ये चाहता है कि 140 करोड़ का नेता बन जाऊं और लोगों को डिवाइड करके, शोषण करके, कारपोरेट को पैसे देके उनके टेलीविज़नों पे अपनी बात झूठी भी प्रचारित करूं और देश की समस्याएं, जिनका लाइसेंस देश की जनता के बिहार पे मिला हुआ जिन चैनलों को, मैं कहता हूं उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आज अगर कानून को सही फॉलो किया जाए, जांच की जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जिम्मेदारी अपनी निभाएं, तो मैं ये देखता हूं ज़्यादातर चैनल के मालिक और उनके एंकर जेल में होने चाहिए थे। उनके लिए जो कानून कायदे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, 140 करोड़ ये राष्ट्रवाद का जो नारा है, ये सबसे बड़ा आतंकवादी नारा है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्रवादी नारा आप देते हैं और आपकी मुंह में से, जीभ में से लार टपक रही है, आप तमाशा दिखा रहे हो देश को, आप देश के 20,000 करोड़ के जहाज में इधर उधर घूमते हो और जाके कहते हो फलाने अरब कंट्री ने, फलाने इजराइल ने मेरे को एक तगमा दे दिया, एक इनाम दे दिया। ये किस बात का इनाम मिल रहा है आपको? आपको इनाम इसलिए मिला, आप देश का सौदा कर रहे हैं। इस देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, एक नागरिक की। इस धरती पे एक के साथ शोषण हो रहा है, पूरी मानवता के साथ शोषण है। इस भाव से अगर हम नहीं समझते, नहीं खड़े होते, तो इंसानियत हमारे अंदर भी मरी हुई है। 140 करोड़ का जो नारा जो लेते हैं, उनको गिरेबान से पकड़ना होगा, उनका सामना करना होगा, उनसे प्रश्न पूछने होंगे क्या होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद उसी तरह की मानसिक बीमारी है जो हम कहते हैं मेरा ही परिवार खानदानी है, यही गांव सबसे बहादुर है, यही जाति ये है, यही लोग इसके एक्सपर्ट हैं। दैट इज टोटल नॉनसेंस। मानव जाति पे कलंक है ये। तुम्हारे बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बाहर व्यापार करते हैं, यहाँ से पैसा कमा के आप वहाँ रह रहे हो, वहाँ मकान और फ्लैट खरीद रहे हो, और तुम ड्रामेबाजी करो राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद नहीं, मानवतावाद। 800 करोड़ से नीचे की भी जो सोचता है वो मानवीय दृष्टि उसकी नहीं है, वो मानव परिवार का हिस्सा होने पे उसको गौरव फील नहीं करना चाहिए। आदिवासियों के एरिया में मैंने जाके देखा है, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एक गांव में, गांव के बाहर जो हमारे यहाँ शमशान घाट होता है, इनके तो बिल्कुल गांव बस्तियों के पास ऐसे वो बने हुए हैं जहाँ पे बच्चों को मारा गया देश की मिलिट्री या पैरामिलिट्री द्वारा, पुलिस द्वारा। जिस देश के युवा, जिस देश के लोग, उसी देश की अगर पुलिस से मारे जाते हैं, फोर्सेस से मारे जाते हैं, समझो
वहाँ सरकार काम नहीं कर रही, सरकार आतंकवादी के रूप में काम कर रही है, सिस्टम आतंकवादी हो चुका है। बाप के लठ के द्वारा, परिवार के ताकतवर साथी के द्वारा अगर परिवार के कमज़ोर आदमी बोलता है, अपने हक की बात करता है, अगर उसको लठ मार के मार दिया जाए, अगर इसी का नाम कानून व्यवस्था है, तो ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी है और इस देश में चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार सब धुली हुई हैं, सबके इस पाप में हिस्सेदारी है, मगर आज सबसे ज़्यादा ये पाप हो रहा है कि लोगों को बोलने से देश का नंबर 161 है 180 देशों में, हमारी पत्रकारों का भी और देश की जनता का भी 180 लोग हैं। 180 देश को लाइन में खड़ा कर दें तो हमारा नंबर 161वें में है। ये डरा हुआ देश है, ये डराया हुआ देश है और इसके लिए जिम्मेदार सरकार की गुंडागर्दी और उस गुंडागर्दी पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन किसी सरकार या किसी पीएम सीएम के हिम्मत नहीं, किसी ब्यूरोक्रेट की हिम्मत नहीं, किसी आईएएस आईपीएस की हिम्मत नहीं। ये हिम्मत तब है जब उसकी नाक में नकेल कसने वाली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नपुंसक हो जाती है। और देश का जो पैरामीटर है, गरीबी अमीरी रेखा के बीच में डिफरेंस, सामाजिक ताने बाने में डिफरेंस, राजनीति में डिफरेंस, कि जिसके घर में पैसा होगा, जिसका बाप नेता होगा, वही कब्जा रखेगा पार्टी पे। पार्टियां पे भी कब्जे हैं। कितने नए लोगों को देखते हो आप, नए चेहरों को। इवन कई पार्टियों में मेरे साथी हैं, ये भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं, उस पर ना जाते हुए मैं कहूँगा कि इन पॉलिटिकल पार्टी में भी अवैध कब्जे हैं। जैसे अवैध खनन आदिवासी इलाके में है, ऐसे ही अवैध कब्जे, सबसे ज़्यादा अवैध कब्जा अगर कहीं है तो इस देश में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है। वहाँ गुंडागर्दी चल रही है। और मेरे को ये बोलने याद आ गई, मेरे को बात मैं बताना चाहता हूँ, इससे आप को नाराज़गी हो मगर आपको ये मैसेज आना चाहिए देश तक। कांग्रेस ने भी एक आदमी को, हमारे वकील साथी को एमपी बनाया है, मिस्टर सिंघवी, मनु सिंघवी जिसका नाम है। वो मनु सिंघवी हाई कोर्ट में किसी महिला एडवोकेट के साथ पकड़ा गया था जिसकी वीडियो वायरल हो गई थी। उसको जज बनाना चाहते, जज बनाने के चक्कर में शोषण देखो कहाँ तक होता है, ठेकेदारी देखो कहाँ ली उसने। उसके खिलाफ बार काउंसिल ने होना तो चाहिए था उसका लाइसेंस रद्द। उस तरह के आदमियों को कांग्रेस पार्टी अब राज्यसभा में भेजती है। इसलिए इससे क्या होता है भाई, वो आपकी लड़ाई वकालत करके लड़े, अपने पैसे ले या फ्री में करे, मगर ऐसे आदमियों को आप लोकसभा राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। चरित्रहीन लोगों को, चरित्रहीन लोगों का बोलबाला है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के सामने इस देश का प्राइम मिनिस्टर इसलिए जवाब नहीं दे सकता, वो पार्लियामेंट को समझता कुछ नहीं। और क्यों नहीं समझता? प्राइम मिनिस्टर को, उसकी कैबिनेट को की नाक में नकेल डालने का काम और ड्यूटी है, पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर जवाबदेही है, उसकी मर्जी नहीं है। मगर तमाशा हो रहा है, ना वो बोलता और पार्लियामेंट तो अपने नारे लगाते। उन्होंने तो उसके धर्मशाला बना दी पार्लियामेंट की, नारे लगा के, चाहे वो मोदी के नारे बोले, चाहे राहुल के या किसी XYZ के। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट। और साथियों, पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है, जितने वहाँ बैठे हैं उनकी ड्यूटी है कि सरकार को जवाबदेही बनाए। सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति और पार्लियामेंट देश के लोगों के प्रति, कि पार्लियामेंट के जो MP या विधानसभाओं के जो MLA समय पे प्रश्न नहीं पूछते, जनता जो चाहती है उन बातों को नहीं रखते, तो वो कंटेम्प्ट करते हैं देश की जनता की, वो जनता का अपमान करते हैं, वो अपराधी हैं। और इसी तरह से पार्लियामेंटेरियन अपराधी हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर के नाक में नकेल नहीं कसते। जिस घोड़ा घोड़ी या किसी भी इवन इंजन के स्टीयरिंग का कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करे। अगर प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में खुरापात है कि चेले चांटे बंधुआ मजदूर बना के जो मर्जी बोलो, जो मर्जी नारे लगवाऊं, चाहे वो कोई PM हो, कोई CM हो इस देश का, दे आर वेरी डेंजरस टू द कंट्री। वो देश के लिए बहुत खतरनाक हैं, डेमोक्रेसी के लिए। और इस देश में कथा कहानियों के जरिए, जिसको आप हिंदू राष्ट्र करते हैं,
कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, दरअसल वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में खुरापात है शासन में खुद बने रहने की, सिस्टम पे खुद कब्जा रखने की, और उन्होंने हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं, ना उनको हिंदुओं की डेफिनेशन का पता। हिंदू शब्द जो मिला हमारे को, वो इसलिए मिला किसी नदी के पार जो हम रहने वाले सब लोग, उनके लिए शब्द है। ये किसी की बपोती थोड़ा है, ये धर्म की भी किसी की बपोती नहीं। जो हिंदू को शब्द को धर्म से जोड़ते वो बदमाश हैं। हिंदू एक नाम दिया हुआ है, एक सिंधु नदी के पार इस देश में, इस ज्योग्राफी में रहने वाले लोगों को बाहर के किसी लोगों ने नाम दे दिया, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंडिया को खास तौर पे और पूरी दुनिया में रिलीजन के नाम पर जो भी देश है, वहाँ के युवा भी, वहाँ की दुनिया भी समझ रहे हैं कि अब देशों को रिलीजन के आधार पे नहीं स्थापित किया जा सकता, गलत है। और इंडिया को तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। और रिलीजनों को भी जवाब देना होगा, इनका ऑडिट करना होगा, रिलीजियस स्थानों का, इनके ठेकेदारों का, और रिलीजियस किताबों का भी ऑडिट करने की जरूरत है। कौन सी किताब मानवता को जोड़ती है, कौन सी मानवता को नहीं जोड़ती। जो 800 करोड़ से छोटी बात करता है वो रिलीजियस किताब नहीं, वो खतरनाक किताब है, वो मानवीय किताब है, चाहे कोई भी किताब हो। तो साथियों, आदिवासियों के एक एक गांव में 20-20, 50-50, 60-60 एक ही जगह पर वो बने हुए हैं बच्चों के, जहां लोगों के शव जलाए या दफनाए गए हैं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देश में या घर में अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, रिश्तेदार को मारने की जरूरत कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है? जब हम टेबल पे उसका सामना नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, जब हम चोर होते हैं, अपराधी होते हैं, तब हम दूसरे को मारने भागते हैं। तो देश की सरकार ने चोरी किया है, अपराध किया है, और देश की पुलिस और पैरामिलिट्री हमारे देश की, जिनकी ड्यूटी है देश में मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, बनाने की संविधान के हिसाब से। संविधान किसी को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS IPS बनाने के लिए नहीं है, किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री देश का कोई खुला सांड नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर कोई भी आदमी जा सकता है। जैसे कई बार सिलेक्शन में चोरी चकारी से लोग पहुंच ही जाते हैं नौकरी में भी, ये उसी तरह का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चाहे CM हो, चाहे कोई PM हो, ये एक पद है, एक जिम्मेदारी है। सिर्फ देखना ये है क्या इस पद पे जब भी कोई आदमी बैठे रहे, आज भी जो बैठा है, वो जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। जो आदमी इस देश के मीडिया को सामना नहीं कर सकता, तो समझो मैं तो ताज्जुब मान रहा हूँ, 180 में से 161वां कैसे किया। मैं तो इस हिसाब से समझता हूँ इस देश का नंबर ही 180वां है।